हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम मेरा तो रिजल्ट आ गया है लेकिन मैं फ़ेल हो गया हूं, तो क्या अभी जो है बिना परीक्षा दिए हम लोग को पास किया जाएगा या फिर हम लोग को जो है फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी? यदि हम लोग जो है थ्योरी में फ़ेल हैं तो क्या परीक्षा देनी पड़ेगी या बिना परीक्षा दिए पास हो जाएंगे? या फिर हम लोग यदि ईडी और प्रैक्टिकल में फ़ेल हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? क्या उसकी भी परीक्षा देनी पड़ेगी फिर से? तो और जो है राइज ग्रेवेंस जो है अप्लाई करने पे रिकाउंटिंग के लिए किसमें जो है मेन रूप से काम आता है, यानी कि उस पर रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करने पर क्या हम लोग को थ्योरी में भी मार्क्स मिल जाएंगे या फिर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ईडी में ही मार्क्स बढ़ाए जाएंगे? तो सारे जितने भी डाउट्स हैं आप लोग के, वो सारे डाउट मैं आज क्लियर करूँगी और आप लोग को एक एक पॉइंट बताने वाली हूँ कि आखिर आप लोग जो है क्या कर सकते हैं। यदि आपका मार्क्स कम आया है, आप फेल हो गए हैं, चाहे आप किसी भी ईयर से हों, चाहे आप फाइनल वाले छात्र हों, चाहे आप 1 ईयर ट्रेड वाले छात्र हों, चाहे फर्स्ट ईयर वाले हों, चाहे आप जो है आने वाला रिजल्ट है 2019 से 21 वाले छात्र, यदि आप उसमें भी फेल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सेशन वाले के लिए, सभी के लिए है ये वीडियो। और बहुत सारे कमेंट जो है फेल को लेकर के आ रहे हैं, तो सभी का मैं रिप्लाई आज करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक सुनिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। स्किप करिएगा आधे अधूरे में तो आपको नहीं समझ आएगी, फिर आप लोग कंफ्यूज ही रह जाइएगा, फिर आप लोग का जो है एग्ज़ाम भी नहीं दे पाइएगा, छूट जाएगा। मैं एक एक चीज़ बताऊँगी, कब एग्ज़ाम में दे देना है तो कब देना है, कैसे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी और सच्ची और सटीक जानकारी हमेशा मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका क्या करना पड़ेगा। मैं आपको दो चीज़ बता दूंगी। पहली चीज़, इसको दो भाग में, इस परीक्षा को फ्रेंड जो रिजल्ट है आपका, इसको अब मैं दो भाग में बांट रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ जो आपने ऑनलाइन, एक आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, एक ऑनलाइन, आप लोग को पता है। ईडी और प्रैक्टिकल का जो है वो ऑफलाइन हुआ था आपके ITI सेंटर में, और आप लोग का जो है थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, ये सारा जो है आप लोग का वो ऑनलाइन हुआ था। आप लोग को भी अच्छी तरीके से पता है। तो मैंने इसलिए इसको दो भाग में बांटा है क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये जो पूछ रहे हैं कि मैम क्या फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, तो इसके लिए हो जाएगा यस और इसके लिए हो जाएगा नो। ऑनलाइन में जितनी भी आप लोग की ऑनलाइन परीक्षा हुई, जौन जौन से सब्जेक्ट की, थ्योरी की और आप लोग का जो वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस की, इसमें यदि आप लोग फेल है तो 100% आप लोग को परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, जिसको कि कहते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उसी का होता है जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, उनका दोबारा एग्ज़ाम लिया जाता है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आप लोग को 100% देना पड़ेगा। आपको राइज एंड ग्रेवेंस करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें मार्क्स वगैरह नहीं बढ़ाए जाएंगे। उसमें जो है फ्रेंड्स, जैसे कि बाय मिस्टेक यदि ऐसा कुछ होता है उसमें बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप फेल हैं और आपने कुछ लिखा नहीं है फिर भी आप राइज एंड ग्रेवेंस करिएगा, उसके लिए अप्लाई करिएगा, फिर आपका मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइज एंड ग्रेवेंस का मतलब आप समझिए, वो होता है यदि आप अप्लाई करते हैं तो उससे ये होता है कि यदि आपने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किया है और 100% आप श्योर हैं कि नहीं मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए, 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरा सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने सही सॉल्व करके आया है और इतना मेरा आना चाहिए। इसके लिए होता है राइज ग्रेवेंस, कि आपने इतना एक्सपेक्ट किया था और 100% उतना आना चाहिए। उसके लिए आप दावा कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के पास कि मेरा फिर से आप काउंट करिए, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, मैंने इतना सॉल्व किया, इतना मेरा मार्क्स आना चाहिए, क्यों नहीं आया, आपका ही कोई मिस्टेक है, आप फिर से काउंट करिए। इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं है और आप राइज एंड ग्रेवेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए तो आपको 100% एग्जाम देना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, मेरा इतना मार्क्स आना चाहिए, 100% आप श्योर हैं, तो आप दावा कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के पास, आप लोग राइज एंड ग्रेवेंस का अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए ये। और ये भी पूछ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट कि क्या एक सब्जेक्ट जिसमें मैं फेल हूँ उसी का सिर्फ जो है रिकाउंट होता है या सभी का होता है। देखिए, उसमें आप जैसे ही क्लिक करिएगा उसमें एक ऑप्शन आपको आएगा, ओके करिएगा ना। ओके करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आता है। OTP आने के बाद उसमें OTP जब आप डायल करिएगा, उसके बाद जो है आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का जो है करवाना चाहते हैं रिकाउंटिंग, तो उसका आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उससे सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो वो होता है।
उसके बाद हो गया, अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में क्या होता है फ्रेंड्स कि अभी भी प्रैक्टिकल और ईडी में बहुत सारे स्टूडेंट का 0 मार्क्स आ गया है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी स्टूडेंट एक लाइन भी पार के नहीं आया हो, एक लाइन भी खींच के नहीं आया हो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप राइज एंड ग्रेवेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप लोग का मार्क्स वो बढ़ेगा ही। कुछ ना कुछ तो आप लोग जो है सॉल्व करके आए ही होंगे। तो 0 तो किसी का आ नहीं सकता है, ऐसा ये कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट है। जी हाँ, तो इसमें तो हो जाएगा। और एक चीज़ और इसमें होती है फ्रेंड्स, 2 तरीके से इसमें भी होती है। अगर कम स्टूडेंट 100 में अगर 2-4 स्टूडेंट का ऐसा 0 मार्क्स आ रहा है, तो उसमें डिस्ट्री जो है कोई एक्शन नहीं लेती है, बोलती है कि नहीं आप परीक्षा फिर से दे दीजिए, आपका कंप्यूटर फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो देख रही है कि 100 में 2-4 स्टूडेंट का ही ऐसा हुआ है। लेकिन 100 में अगर मैं आपको बता दूँ 50% स्टूडेंट का, 60% 70% स्टूडेंट का यदि ऐसा आ जाता है 0 मार्क्स, तो उसमें डिस्ट्री जो है कंप्यूटर का ही फॉल्ट देती है और फिर से उसका रिकाउंटिंग करवाती है और फिर से रिजल्ट जो है वो अपलोड करती है, मतलब रिफ्रेश करके और फिर से रिजल्ट को अपलोड करती है। जैसे कि पिछले साल हुआ था, पिछले साल स्टूडेंट का 100% में जो है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट 60-70% स्टूडेंट का 0 मार्क्स आ गया था। तो उसका जो है फिर से उसको 1-2 महीने का टाइम लगा था, उसको फिर से रिकाउंट किया गया और फिर से उसको रिफ्रेश रिजल्ट जो है अपलोड किया गया था। ऐसा होता है। तो इसमें भी 2 तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स। जब डिस्ट्री देखती है कि ज़्यादा स्टूडेंट की भीड़ बढ़ गई है और हम पे जो है वो स्टूडेंट भड़क सकते हैं, तो उनका जो है फिर से रिकाउंट कर देते हैं। अगर देखते हैं कि कम स्टूडेंट है, वो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं, उनको बोलते हैं आप एग्ज़ाम दीजिए, हम रिकाउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद हो गया कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए डिस्ट्री ने पहले ही बता दिया था कि 2 महीने, रिजल्ट आने के 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग जो है एग्ज़ाम ले लेंगे। उन्होंने फाइनली बोल दिया था नोटिस में। फिर आप कहिएगा कि नोटिस दिखाइए, नोटिस आप नहीं दिखा रहे, अपने मन से बोल रही। यार नोटिस इसी पे पड़ी हुई है, मैं एक ही नोटिस कितनी बार दिखाऊँ, मतलब यहीं पे पड़ी हुई है। आप यहाँ पे जैसे ही आइएगा देखिए ये वाली नोटिस है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं बार बार इसको नहीं दिखाऊंगी, ये वाली नोटिस है, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। इसमें साफ साफ डिस्ट्री ने लिख दिया है कि रिजल्ट आने के पहले रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर हम जो है आप लोग का एग्ज़ाम ले लेंगे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। जो फेल हुए हैं उनका भी एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए छूट गए उनका भी एग्ज़ाम होगा, दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होगा। उसके बाद उनका रिजल्ट फिर से डिक्लेयर किया जाएगा। 100% में अभी 30% का ही रिजल्ट आया है, 60% तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए हैं, तो उनका भी एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। और जैसे जिस प्रोसेस से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है उसी प्रोसेस से होगा। फॉर्म फिल जो होता है वो करवाया जाएगा आप लोग के लिए, वो आप लोग का हॉल टिकट आएगा और आप लोग का सेंटर सेलेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा ही होगी आप लोग की, जैसे पहले आप लोगों ने दिया है उसी तरीके से होगी। तो फ्रेंड्स यही अपडेट था जो कि आप लोग के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सुना है, थैंक यू।